सुप्रभात छात्रों। कल हमने भगत की गत हरिशंकर परसाई जी तो व्यंग्य विधा है उसके बारे में चर्चा कर दी थी। तो ये भगत की गत हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य विधा है। तो इसमें उन्होंने भगत की जो पद्धति है, भक्ति की पद्धति है, उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न कर दिया है। तो उनके कल हमने भगत के व्यक्तिमत्व के जो पहलू है उसके बारे में हमने चर्चा कर दी थी। आज हम यानी इस भगत की गत इस व्यंग्य पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यानी प्रश्न इस प्रकार है, भगत की गत रचना के रचनाकार डैश डैश है। यानी भगत की गत रचना के रचनाकार डैश डैश है। तो इसके लिए पर्याय है हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, यशपाल और शरद जोशी। तो इसमें सही पर्याय है हरिशंकर परसाई जी। दूसरा प्रश्न है, भगत जी डैश डैश हो गए। भगत जी डैश डैश हो गए। उसके लिए पर्याय है स्वर्गवासी, नरकवासी, पृथ्वीवासी और पातालवासी। पर्याय है स्वर्गवासी, नरकवासी, पृथ्वीवासी और पातालवासी। सही पर्याय है नरकवासी। अगला जो प्रश्न है, भगत जी की मुलाकात सबसे पहले डैश डैश से हुई। भगत की मुलाकात सबसे पहले डैश डैश से हुई। पर्याय है पुलिस, भगवान, चौकीदार, वकील। पर्याय है पुलिस, भगवान, चौकीदार, वकील। सही पर्याय है चौकीदार। अगला प्रश्न है, भगत जी ने कहा मैं डैश डैश आने धार्मिक आदमी हूं। पर्याय प्रश्न है, भगत जी ने कहा मैं डैश डैश आने धार्मिक आदमी हूं। पर्याय है 2, 4, 8, 16। पर्याय है 2, 4, 8 और 16। तो सही पर्याय जो है 16 आने धार्मिक आदमी हूं, यानी 16 पर्याय बराबर है। अगला प्रश्न है, भगत के कारण डैश डैश मास्टर की मृत्यु हुई थी। भगत के कारण डैश डैश मास्टर की मृत्यु हुई थी। उसके लिए पर्याय है उमानाथ, रमानाथ, सीतानाथ और मातानाथ। पर्याय है उमानाथ, रमानाथ, सीतानाथ और मातानाथ। सही पर्याय है रमानाथ। अगला प्रश्न है, आत्महत्या करने वाले युवक का नाम डैश डैश था। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम डैश डैश था। पर्याय है वीरेंद्र, सुरेंद्र, जितेंद्र और हितेंद्र। पर्याय है वीरेंद्र, सुरेंद्र, जितेंद्र और हितेंद्र और सही पर्याय है सुरेंद्र। सही पर्याय है सुरेंद्र। अगला जो है प्रश्न, भगत की गत डैश डैश रचना है। प्रश्न है, भगत की गत डैश डैश रचना है। पर्याय है निबंध, कहानी, व्यंग्य, संस्मरण। पर्याय है निबंध, कहानी, व्यंग्य और संस्मरण। सही पर्याय है व्यंग्य। और अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी का जन्म डैश डैश गांव में हुआ। हरिशंकर परसाई का जन्म डैश डैश गांव में हुआ। पर्याय है जबलपुर, इलाहाबाद, बनारस, इटारसी। पर्याय है जबलपुर, कानपुर, इलाहाबाद, इटारसी। सही पर्याय है इटारसी।
अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का जन्म डैश साल में हुआ। हरिशंकर परसाई का जन्म डैश साल में हुआ। पर्याय है 12 अगस्त 1924। दूसरा पर्याय है 12 अगस्त 1925। तीसरा पर्याय है 12 अगस्त 1926। चौथा पर्याय है 12 अगस्त 1927। फिर एक बार दोहराती हूँ। पहला पर्याय है 12 अगस्त 1924। दूसरा पर्याय है 12 अगस्त 1925। तीसरा पर्याय है 12 अगस्त 1926 और चौथा पर्याय है 12 अगस्त 1924। सही पर्याय है 12 अगस्त 1924। तो ऐसे जो है यानी ये इसके बारे में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह भगत की गत जो है यह व्यंग्य विधा है। उसके बाद की जो विधा है वह अलग है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वह जो है फुटपाथ के कलाकार यानी फुटपाथ के कलाकार जो है वह भी शरद जोशी की रचना है, वह भी व्यंग्य ही है। तो व्यंग्य साहित्य हम देखते हैं तो उससे पता चलता है कि समाज को किस तरह रास्ते पर लाना है, तो व्यंग्य के माध्यम से ही निकलते हैं। तो जैसे हम देखते हैं जब से यानी गद्य और पद्य का विभाजन हो गया 1850 में, उसी समय से इस व्यंग्य विधा का निर्माण हो गया। पहले उसे प्रहसन कहते थे, तो प्रहसन के साथ व्यंग्य विधा का निर्माण हो गया है। शरद जोशी जो है व्यंग्य साहित्यकार माने जाते हैं। जैसे शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हो गया। जैसे ये उज्जैन जो तीर्थ स्थान माना जाता है, तो वहां यानी शरद जोशी का जन्म हो गया है। पत्रकारिता, आकाशवाणी और सरकारी नौकरी के बाद उन्होंने लेखन को ही अपने जीवन का आधार बना लिया। सामाजिक घटनाओं में व्याप्त विसंगतियों को सार्थकता के साथ प्रस्तुत करने का श्रेय शरद जी को किया जाता है। हिंदी व्यंग्य को नई दिशा और अर्थवत्ता प्रदान करने वाले वे महत्वपूर्ण साठोत्तरी व्यंग्यकार माने जाते हैं। तो यह जो है साठोत्तरी यानी जैसे उनका जन्म जो हम देखते हैं 1931 और उसके बाद पढ़ाई नौकरी एक करके बाद में नौकरी करते करते ही उन्होंने अपने लेखन कार्यों को यानी आगे ले चले गए हैं, उसका विकास हो गया। इसी कारण उन्हें साठोत्तरी व्यंग्य साहित्यकार माना जाता है। उनकी रचनाएं जो है जीप पर सवार इल्लिया, रहा किनारे बैठे, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, पिछले दिनों, परिक्रमा आदि उनकी प्रकाशित रचनाएं है। और संपादन के कार्य में उन्होंने कर दिया है दैनिक मध्य देश भोपाल, नवलेखन मासिक भोपाल, हिंदी एक्सप्रेस मुंबई आदि का उन्होंने संपादन का कार्य कर दिया है। फिल्म लेखन का भी काम कर दिया है। फिल्म के लिए कथानक लिखने का कार्य उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने का कार्य कर दिया है। तो यह फिल्म लेखन किसके लिए किया है? तो क्षितिज, छोटी सी बात, दिल है कि मानता नहीं, ये जो फिल्म है उसका कथानक उन्होंने लिख दिया है। और दूरदर्शन पर भी उन्होंने काम कर दिया है। दूरदर्शन धारावाहिक के लिए भी उन्होंने स्क्रिप्ट लिख कर दी है। तो वो कौन सी विधाएं है, कौन सी धारावाहिक रचनाएं हैं? देवी जी, ए जो है जिंदगी, विक्रम और वेताल, वहां जनाब, ए दुनिया गजब की आदि धारावाहिक उन्होंने लिखी है। विक्रम और वेताल तो हम देखते हैं मनोरंजनात्मक कहानी, उसमें भी व्यंग्य है,
लेकिन वह यानी वेताल जो लोग मानते हैं ये तो भूत के रूप में, उसे पिशाच के रूप में मानते रहते हैं। तो भी विक्रम और वेताल यही धारावाहिक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई थी। पुरस्कार 1989 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। पद्मश्री पुरस्कार देकर उन्हें यानी गौरवान्वित किया गया है। उनका जन्म जो है 1931 और उनकी मृत्यु जो है 5 सितंबर 1991 में उनकी मृत्यु हुई है। लगभग 60 साल तक वे जीवित रहे हैं। यह जो फुटपाथ के कलाकार जो है, इस रचना में लेखक ने जेब कतरी की जेब काटने की कला को दाद दी है। यानी जैसे हम कहते हैं ये कला है, यानी 64 कलाएं मानते हैं। महादेव जी कहते हैं कि 64 कलाएं है, इसी कारण 64 यानी 64 जो खेलते हैं तो 64 कलाएं मानते हैं। तो यानी जेब कतरे की यानी चोर जो है, जेब कतरा यानी चोर, तो किस तरह वह है ना, हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी जेब कट गई, कैसी कट गई कोई पता नहीं लगता, जेब खाली हो जाती है। यह भी क्या है, यानी ये कला करनी पड़ती है। उसकी भी कई पाठशाला है, स्कूल है उनके, वहीं पे उन्हें यानी पढ़ाया जाता है और वह सही सलामत पगड़ी हजारत वे उसमें यानी यशस्वी भी हो जाते हैं। कई बार चोर पकड़े जाते हैं, कई बार वे ऐसे 99% वे पकड़े नहीं जाते, वे उसमें अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। तो जेब कटने की कला को उन्होंने दाद दी है। एक बार जब वे खुद लेखक ही जेब की संपत्ति को वह यह कलाकार हजम करता है तो उसके उंगलियों की लेखक सराहना करते हैं। उनकी ही एक बार जेब कट गई तो उससे उन्हें लगता है अरे कैसे सहजता से उन्होंने मेरी जेब काटी, मुझे पता तक नहीं चला कि मेरी जेब कोई खाली कर रहा है। तो उसे वे दाद देते हैं, उसकी वह यानी वाहवाह कर देते हैं कि कैसे उन्होंने कला प्राप्त कर दी है। तो ऐसे यानी जैसे हम कभी ठग जाते हैं तो भी हमें पता है हम कभी ठगेंगे नहीं है, ठगने की कामना भी हम नहीं करते हैं, और उसी समय जब हम ठग जाते हैं तो वह ठगाने वाले की सराहना करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें ठगाया, उसके लायक हम बन गए, हमसे आगे वह निकल चुका है, ये उन्होंने कला प्राप्त कर दी है। जेब कटने के उन पीड़ा के क्षणों में भी लेखक के मन पर वह अनदेखा अस्पर्शित कलाकार स्मृति की गहरी छाप छोड़कर चला जाता है, जिसे लेखक कभी भूल नहीं जाते हैं। उस कला पर वो बहुत ही मोहित हो जाते हैं। तो यानी उस प्रसंग को वे कभी नहीं भूलते, क्योंकि उस प्रसंग से उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि उन्होंने कैसे कला सीखी होगी, उन्होंने कैसे उसमें यशस्विता प्राप्त कर दी होगी, इसके बारे में वे सोचते रहते हैं। तो ऐसे ये फुटपाथ के कलाकार उन्हें कहा है, क्योंकि उन्होंने ये कला प्राप्त कर दी है विशेष श्रेय के साथ, तो इसी कारण उसे कलाकार कहा है। तो जैसे वे कहते हैं सब कुछ आसानी से और सदे हुए हाथों से हुआ, यानी बहुत यानी जैसे हम रेल में चोरी होती है या बस में हम चढ़ते हैं तो चोरी होती है, यानी हम बाजार में सब्जी लेने या कोई चीजें लेने के लिए जाते हैं तो भी वह सहजता से जेब काटते हैं, या ये थैली में कोई छोटी पैसे की थैली होती है या कोई पर्स होता है तो चोर जो है यानी साफ कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमारी जेब साफ हो गई है, हमारी पर्स हमसे लापता हो जाती है। वह इन्हें सदे हुए हाथों से हुआ, मुझे तो पता भी नहीं लगा, बस स्टॉप पर भी भीड़ थी, अक्सर रहती है बस में हम देखते हैं बहुत सारी भीड़ होती रहती है, हर एक बस में चढ़ने की कोशिश कर देता है, वह अपनी जेब को संभालते संभालते ऊपर जाने की कोशिश कर जाता है, लेकिन उसमें वह ठग ही जाता है। तो ऐसे जो है तो कहा जाता है दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ये जो व्यक्ति है वह बहुत ही प्रभावी माना जाता है। जब भी मैं बैठता हूँ तब जरूर रहती है सिटी बस का
बेवफाई कर जाए और मुझे बिना लिए आगे बढ़ जाए, कहा ही नहीं जा सकता। तो ये ना बस स्टॉप पर हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे ऊपर चढ़ने के लिए जाना चाहिए, और जब वो बस में चढ़ जाते हैं, सवार होता है, तब कामना करता है कि उसे बैठने के लिए जगह चाहिए। फिर पहले कामना होती है अंदर जाना, और अंदर जाने के बाद कामना करते हैं कि हमें बैठने के लिए जगह मिलनी चाहिए। तो ऐसे जो है फुटपाथ के कलाकार जो है शरद जोशी, इसमें उन्होंने उस जेब कतरे की कला पर बहुत ही मनोहारी चित्रण कर दिया है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में पूरा व्यंग्य जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।